एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इशिकी कावासमी से मिलने जाता है और हमें मैट चैम्पियन के बारे में पता चलता है और वहाँ पर एक बंदा एक स्टूडेंट को मार के उसका मोबाइल चुरा के ले जाता है और एक शॉप के अंदर चले जाता है। कावासमी और इशिकी सॉल्व करने की ट्राई करते हैं बट नहीं होता तो कामुनोशी एंट्री करता है, सारा चीजें समझा देता है और फिर कावासमी उस मैट चैम्पियन को पकड़ लेता है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना एक लाइक कर दीजिए और इस एनीमे का बस एक ही एपिसोड बचा है तो उनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इसलिए हमारे चैनल रेनबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं आगे की स्टोरी को। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं इशिकी को रॉन कॉल करता है। इशिकी बोलता है हाँ काम खत्म करके घर जा रहा हूँ। क्या बात है? रॉन बोलता है क्या तुम्हें स्पिट्स फेयर याद है? इशिकी बोलता है हाँ मैं कैसे उसे भूल सकता हूँ। रॉन बोलता है उस बाबदे में चाहता है कि मैं देखूं। इशिकी बोलता है मिसिंग फैमिली को ढूंढने की बाबदों में है ना? रॉन बोलता है एग्जैक्टली, क्या तुम्हें लगता है मैं ये करूंगा? इशिकी बोलता है वेल वो हमारा इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करा था, उसकी फैमिली के बारे में सोचो तो हमें ढूंढना चाहिए। रॉन बोलता है ठीक है फिर तुम उसे बोल देना हम उसका मदद करेंगे। इशिकी बोलता है क्या मैं कहूँगा? रॉन बोलता है हाँ वो तुम्हें अभी नजर रख रहा है। इशिकी बोलता है क्या मुझे? और देखता है वो बिल्डिंग के ऊपर होता है। उसके बाद रॉन के घर में देखते हैं जो पहले घर पूरा खाली था अब फर्नीचर से पूरा भरा हुआ है। इशिकी बोलता है ये क्या, हम कोई गलत फ्लैट पर तो नहीं आ गए? रॉन बोलता है मैंने ये जगह अभी पूरी नहीं की है लेकिन हम यहाँ क्लाइंट्स को इन्वाइट कर सकते हैं है ना, और हमारा फर्स्ट क्लाइंट है स्पीच। और फिर तीनों बैठ जाते हैं। कामुनोशी स्पीच का काम करेगा बट एक टर्म्स ऑफ एक्सचेंज से, और वो है स्पीच को ब्लू के एक फाइल लाना होगा वो ब्लडी ट्रेनिंग इंसिडेंट का। फिर रॉन इमीडिएटली उसका फैमिली को ढूंढना शुरू कर देगा। इशिकी बोलता है केस फाइल, बट वो तो पुलिस के पास होगा ना। रॉन बोलता है मेरे पास ऑलरेडी स्कॉटलैंड यार्ड का फाइल है बट एक अननोन के वजह से एक करंट क्रूशियल सेक्शन रिमूव्ड है। इशिकी बोलता है तुम्हें कहाँ से मिला? रॉन बोलता है वो मैटर नहीं करता, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो वाइटल फाइल मिसिंग है और वो इन्वेस्टिगेशन ब्लू और पुलिस के बीच में ज्वाइंट ऑपरेशन था। ब्लू में वो सब कुछ होना चाहिए जो उन्होंने किया। मैं चाहता हूँ कि स्पीच ब्लू से वो फाइल लाए और मुझे लाकर दे। इशिकी बोलता है क्या तुम इसे खुद को इनोसेंट प्रूव कर सकते हो? रॉन बोलता है वो इम्पोर्टेंट है बट मैं दूसरे में इंटरेस्ट हूँ। मोपो सेंसे ने कहा कि मेरा कुलप्रिट किलिंग डिजीज किसी प्रकार की मेडिकल इंटरवेंशन से हुआ होगा और मेरे पास इसके बारे में एक आइडिया है। ऐसे 3 घंटे है जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि इंसिडेंट के बाद मेरा इलाज कब करा गया और वो रिकॉर्ड फाइल से भी रिमूव है। अगर हम ये पता लगा सके कि क्या हुआ था तो शायद हम इससे निपटने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें यह जानना चाहिए कि वो कौन था जिसने मुझसे 5 साल की स्लूटिंग चुरा ली है। आखिरकार अगर तुम मेरे लिए वो फाइल लाने का वादा करते हो तो स्पीच मैं तुम्हारा फैमिली को तलाश करूंगा। इशिकी बोलता है बस रॉन तुमको पैसे भी उसके फैमिली की तलाश करनी चाहिए। रॉन बोलता है इसे हल्के में मत लो तो उसके फैमिली को खोजने की संभावना कम है, हम यहाँ वॉलंटरी वर्क नहीं कर रहे हैं। इशिकी बोलता है फिर भी तुम्हें ये करना चाहिए, जब किसी को जरूरत होती है तो तुम तुम्हारा सब कुछ दे देते हो। स्पीच ने तो हमारी मदद की है, वो हमारा एक दोस्त है ना? और ये सुन के स्पीच तो रोने लगता है भाई। बोलता है थैंक यू तो मैं झिझकने के लिए खुद पर शर्मिंदा हूँ। जब एक दोस्त मुझ पे अपना सब कुछ दे रहा है मुझे भी अपना सब कुछ दे देना चाहिए। मैं तुम्हारा कंडीशन एक्सेप्ट करता हूँ रॉन, अगर तुम मेरे भैया को ढूंढोगे मैं वो फाइल तुम्हें ला दूंगा। रॉन बोलता है ठीक है फिर। इशिकी ये सब करने से स्पीच को मना करती है बट स्पीच रॉन के लिए ये सब करना चाहता है। रॉन बोलता है ठीक है फिर अब हमें चलना चाहिए। इशिकी बोलता है क्या हम यूरोप वगैरह जाएंगे? रॉन बोलता है नहीं हम जाएंगे यामानाशी। और देखते हैं ये तीनों एक जंगल रास्ते में जा रहे होते हैं। स्पीच बोलता है मेरे भैया सारा दुनिया के फोल्क बिलीफ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, वो एक इथनोलॉजिस्ट थे। हम यादामुरा गांव जा रहे हैं जो कि मेरे भैया बहुत बार विजिट कर चुके हैं। वो 11 साल पहले समर के टाइम गायब हो गए थे, स्कूल वैकेशन के वजह से मैं उनके साथ आया था। इशिकी बोलता है तो तुम जापान में थे? फिर एक व्हाइट स्नेक को देख के इशिकी डर जाता है। रॉन बोलता है चुप रहो मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, और वो भागने लगता है। देखते हैं एक वाटरफॉल होता है और देखते हैं एक लड़की को जो कि होगरा फॉल मंदिर के पास खड़ा होता है। फिर अचानक से एक कुल्हाड़ी आके पेड़ पे लग जाता है और इशिकी तो भाई बाल बाल बच जाता है और वो लड़की ये सुन के भाग जाती है। तभी झाड़ से 3 बंदे बाहर आते हैं, बोलते हैं सॉरी मेरे हाथ से फिसल गया। भाई मुझे तो ये लोग साइको लग रहे हैं। एक बंदा बोलता है थोड़ा झुक गया नहीं तो तुम्हारा सर उड़ा लेता।
उसके बाद एक गांव को देखते हैं। स्पीड्स बोलता है इस गांव से मेरा भाई गायब हो गया था। और वो लोग गांव में एंटर करते हैं। देखते हैं विलेजर्स आपस में झगड़ रहे होते हैं। स्पीच एक बूढ़ा आदमी को बोलता है मेयर बहुत टाइम बाद। वो बूढ़ा बोलता है ओ तुम स्पीच हो ना। स्पीच बोलता है आज मैं मेरा दोस्तों के साथ आया हूँ मेरे भैया को ढूंढने के लिए। रॉन बोलता है ये हंगामा किस बारे में चल रहा है। मेयर बोलता है तुमने हमें एम्बैरेसिंग मूवमेंट में पकड़ लिया। ये डैम कंस्ट्रक्शन के बारे में चल रहा है। एक बाहर का बंदा डिमांड कर रहा है कि विलेज के सारे बाहर चले जाएं। तभी एक बंदा बोलता है मुझे इस तरह कहना मुझ पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। तभी एक विलेजर बोलता है तुम्हें डैम बनाने और टाउन को डुबाने की अनुमति यादागामी नहीं देगा। और एक बोलता है यादागामी का डिवाइन प्रकोप फिर से आएगा। इसी को बोलता है क्या यादागामी। मेयर बोलता है इसे नाइट स्नेक गॉड कैरेक्टर्स पर लिखा गया है। कहा जाता है कि एक देवता है जिसने प्राचीन काल से इस गांव की रक्षा की है। उसके बाद एक बंदा बोलता है मैं एक इथनोलॉजिस्ट हूँ मेरा नाम मुरोई है। मैं यहाँ यादागामी पर रिसर्च करने के लिए आया हूँ लेकिन डैम पर हंगामे को देखते हुए ये उसके लिए सही समय नहीं है। मेयर बोलता है सबसे पहले सब लोग शांत हो जाओ। आज और कल गाँव में बाढ़ नहीं आएगा। सबने सुना। वो गवर्नमेंट ऑफिसर बोलता है बिल्कुल मैं यहाँ पर इनिशियल सर्वे के लिए आया हूँ। तभी एक विलेजर कहता है अगर हम ऐसा करते हैं तो तुम्हें ये अप्रूवल देना जैसा होगा। और एक बोलता है इससे पहले कि हमें पता चले हम डैम के बॉटम पे होंगे। वो गवर्नमेंट ऑफिसर बोलता है डियर 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 आपको उन्हें बेटर असिस्ट करना चाहिए मिस्टर मेयर। आपको उन्हें यादागामी से विश्वास रखने से बजा उन्हें मैनर्स सिखाना चाहिए। मैं कल से काम शुरू करूंगा। अगर आप इसमें इंटरफेयर करेंगे तो मैं आप पर मुकदमा कर दूंगा। और गांव वाले उसे गाली देते हैं तो मेयर उन्हें चुप करा के जाने को कहता है। तभी स्पीड्स कहता है अगर ये प्लेस अंडर वाटर पर खत्म हो गया तो मैं अंधा हो जाऊंगा। मेयर बोलता है मुझे भी यही लगता है लेकिन हमारा देश हमसे यही चाहता है। आप सभी रात को रुकेंगे है ना। स्पीच बोलता है हाँ क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं वो गेस्ट हाउस रेंट पे ले लूं। मेयर बोलता है जिस ऑफिसर को तुमने अभी देखा वो ही रह रहा है वहाँ पर। मैं तुम सबको अपने घर ले चलूंगा। उसके बाद मेयर के घर में देखते हैं बारिश आ गया होता है और ये लोग अंदर जाते हैं। तभी एक लड़की आ जाती है और स्पीच उससे बात करने लगती है क्योंकि वो मेयर की पोती होती है। उसके बाद घर के अंदर देखते हैं स्पीच मोबाइल में रॉन को अपना बड़े भाई का फोटो दिखाता है और बोलता है हम विलेजर के पास लेजेंड यादागामी के बारे में पूछने गए और बाद में हम गेस्ट हट पर सोने के लिए वापस आए। बट जब मैं अगले सुबह अपना आँख खोला मेरे भैया गायब हो चुके थे। कहीं भी नहीं मिले। मुझे लगा वो चले गए इसलिए मैंने उनको हर जगह ढूंढा बट नहीं मिले। मैंने विलेजर्स को भी पूछा बट उन लोगों ने कहा कि वो लोग नहीं देखा। उसके बाद मैं तुरंत पुलिस में गया और विलेजर्स भी डीप माउंटेन तक खोजने में मेरी मदद की बट गांव से बाहर जाने का कोई निशान नहीं था। जैसे कि वो गायब हो गए हैं। और फिर कुछ बोल रहा होता है कि तभी देखता है रॉन के खाने में पूरा ब्लैक शुगर से भरा हुआ होता है। तो स्पीच बोलता है मुझे भी दे दो मैं भी ट्राई करूंगा। भाई ये लोग इतना सीरियस पर ऐसा कैसे कर सकते हैं। रॉन फिर क्या बोलता है ये लो बड़े बाइट पर डुबा दो। भाई ये लोग इतना हरामी कैसे बन सकते हैं। तभी इसी के बाहर देखता है बारिश बंद हो चुका था। सोचता है मेयर ने अच्छा करा हमें एक रूम देकर। और वो गेस्ट हट को देख के सोचता है तो ये रूम में वो ऑफिसर रह रहा है। तो अभी देख के शॉक्ड हो जाता है। देखता है एक बड़ा सांप एक बंदे को निगल रहा है और ये तीनों देख के शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग उधर भागने लगते हैं उधर चेक करने के लिए। वहाँ जाके स्पीड्स बोलता है इस गेस्ट हट का एंट्रेंस का ये सिंगल रास्ता है। रॉन बोलता है वेट रेन की वजह से ग्राउंड में मडी है और यहाँ कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं है। कोई भी अंदर या बाहर नहीं गया है। और डोर खोलते हैं तो वो अनलॉक होता है। जैसे ही अंदर जाते हैं एक साउंड सुनते हैं और बाहर जाके देखते हैं तो कोई भी नहीं है। और रॉन विंडो को हिलाने की कोशिश करता है बट नहीं हिलता जैसे कि वो गायब हो गया है। अगले दिन देखते हैं वो ऑफिसर के लाश नदी के पास पड़ा होता है। बिल्कुल अननेचुरल मौत हुआ होता है। उसके गले में एक सांप का स्केल का निशान होता है। पुलिस भी आ जाते हैं। इसी के बोलता है मौत का कारण बासिन में गिरने से सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है। उसके गले पर रस्सी जैसे निशान है लेकिन कोई हथियार नहीं मिला। फिर कामनोसी हमेशा की तरह विक्टिम के पास लेट के बोलता है डोंट वरी मैं तुम्हारा बदला लूंगा। गले में जो मार्क है बिल्कुल सांप के स्केल जैसा दिख रहा है। और तभी मेयर आता है और बोलता है तुम तीनों ने यादागामी को देखा। यादागामी ऑफिसर को गेस्ट हट से ले गया। इसी के बोलता है बट गेस्ट हट के अंदर या बाहर जाने की कोई सबूत नहीं है। यादागामी को उसे भगाना पड़ा होगा। मेयर बोलता है तुम्हें लगता है कि ये गट पावर नहीं है। तभी वो लड़की आ जाती है और बोलती है ग्रैंडपा तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। आउटसाइडर को वाटर पे नहीं आना चाहिए। मेयर बोलते है मैंने उनको परमिशन दिया है अंदर आने के लिए। और बोलता है स्पीच अब एक स्यूथ है और दूसरा बंदा टोक्यो का एक बड़ा डिटेक्टिव है। रॉन बोलता है डिटेक्टिव इसी से मिलो। पीपल कहते हैं ये एक ग्रेट डिटेक्टिव है। और वो लड़की मेयर को पूछती है ये कौन है। फिर इसी के कुछ बोल नहीं पाता तो स्पीच कुछ पेपर दिखा के बोलता है रन मेरा एक दोस्त है
और हम दोनों साथ में रैपिंग पेपर को कलेक्ट करते हैं। रॉन बोलता है बाय द वे मी, तुम कल वाटरफॉल में क्या कर रहे थे? मी बोलती है मैं मंदिर में यादागमी को प्रसाद चढ़ाने आई थी। ये वाटरफॉल वो जगह है जहाँ हम गाँव की सुरक्षा के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं। हमारा ये ट्रेडिशन है कि हर दिन यहाँ विलेजर आके प्रसाद चढ़ाते हैं। रॉन बोलता है क्या तुम्हें बिलीव है कि यादागमी सच में एग्जिस्ट करते हैं? मी बोलती है तुम्हें ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई? बेशक वो मौजूद है, जैसा कि वो अब तक करता आया है और वो जुगों जुगों तक ऐसा ही करता रहेगा। मेयर बोलता है हाँ बिल्कुल, ऑफिसर को दिया गया डिवाइन पनिशमेंट इसका प्रूफ है। क्या सभी ऐसा नहीं सोचते? विलेजर्स बोलते हैं हाँ बिल्कुल, उसे यादागमी को क्रोध झेलना पड़ा, यही कारण है कि हम आउटसाइडर को हेट करते हैं। और ये दोनों डर जाते हैं। तो रॉन इशिकी को इशारों से कहता है यहाँ से चलो वरना वाट लग जाएगा। और वो तीनों जंगल के रास्तों में जा रहे होते हैं। इशिकी बोलता है मुझे लगा कि वो लोग हमें अटैक कर देंगे। रॉन बोलता है जब बिलीफ इस तरह के एटीट्यूड के साथ कपल्ड हो जाते हैं तो ये कभी कभी रिजेम्बलिंग मास हाइप्नोसिस के स्थिति में प्रकट होता है। ठीक वैसा ही हमने यहाँ देखा। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस तरह की करतूत की ओर क्या इंस्पायर कर रहा है। तभी झाड़ियों से मुरियो बाहर निकलता है और बोलता है आउटसाइडर को वाटरफॉल में जाने के लिए अलाउ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया था। क्या यादागमी ने ऑफिसर को मार दिया? क्या ये रूमर सही है क्या? इसी को बोलता है हमें नहीं पता ये यादागमी ने क्या की नहीं। मुरोई बोलता है तो यहाँ सच में एक डेथ हो गया। मैंने पूरे देश में प्रचलित देवताओं के लेजेंड्स को स्टडी करा है, बट यादागमी यूनिक है। उनकी लेजेंड्स स्टिल जिंदा है। उनकी पावर ऑफ बेनिसमेंट की रिपोर्ट्स हैं। इसी की बोलता है क्या पावर ऑफ बेनिसमेंट? मुरोई बोलता है 15 साल पहले भी इस डैम को बनाने के प्लान था। जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो सारे हेवी मशीन गायब हो गई थी। और बोलता है 11 साल पहले तुम्हारा बड़े भाई भी गायब हो गए थे, है ना? और ये हाँ बोलता है। फिर ये बोलता है जब तुम इस गांव में टाइम स्पेंड करते हो यादागमी के पावर को फील करना इम्पॉसिबल नहीं है। मैं एक बार यहाँ माउंटेन से गिर गया था और कॉन्शियसनेस लॉस करा था, लेकिन जब मैं उठा तो मैं पहाड़ पर नहीं था। मैंने खुद को उसके नीचे लाता हुआ पाया। मैं यादागमी से रोमांचित फील कर रहा हूँ। मैं यही गांव में रहने की सोच रहा हूँ। तभी रॉन बोलता है मुरोई कल जब बारिश हो रहा था तुम क्या कर रहे थे? मुरोई बोलता है क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैं उस मंदिर में गया था जहाँ यादागमी स्थापित है। स्पिरिट बोलता है मैंने भी गया था, इसमें एक ह्यूज सांप की खाल उतारी हुई थी। मुरोई बोलता है उसके आंख और दांत भी है, साथ ही यादागमी के चित्रित करने वाले हैंगिंग स्क्रॉल्स और ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट भी है। ये म्यूजियम और आर्चिव से दुगना इम्प्रेसिव है, लेकिन किसी कारण से इसे कल बंद कर दिया गया था। सो मैं सुजुकी के घर में गया था जहाँ पे मैं रहता हूँ। उसके बाद स्पिरिट्स ये कन्वर्सेशन को याद करके बोलता है कुछ तो खटक रहा है। तो इसी के बोलता है तो फिर हम इस इवेंट के सीक्वेंस को सॉर्ट आउट करते हैं ना। डिनर के टाइम जब हम मेयर के घर से बाहर के साइड देखा तो हम एक सांप को देखा जो कि किसी को निगल रहा था। हम जल्दी में गेस्ट हट की ओर निकले। आउटसाइड मडी था और कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं था और सारे विंडो बार में बराबर था। रॉन बोलता है मतलब अंदर या बाहर कोई नहीं गया था। इसी के बोलता है जब हट पर एंटर करा तो एक लाउड आवाज सुना, बट वहाँ अंदर कोई नहीं था। रॉन बोलता है तुम्हें नॉइज के बारे में क्या लगता है? स्पिरिट्स बोलता है वो साउंड यादागमी का टेलीपोर्टिंग है क्या? रॉन बोलता है मुझे खुद अकल स्टोरी पसंद है, बट रियल थिंग का सामना नहीं किया है। इसी के बोलता है तो तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा कुलप्रिट वहाँ पर हो सकता है? रॉन बोलता है ऑफ कोर्स, मैं 100% श्योर हूँ नहीं कह रहा, बल्कि 200% श्योर हूँ। उस हट से एक पुलिस आके कहता है अंदर चलिए, और वो लोग अंदर जाते हैं। इसी की बोलता है ये फैक्ट है कि हम यादागमी को इस रूम में देखा, वो गायब कैसे हो गया? और वो पुलिस को कहता है क्या यहाँ पे कोई हिडन रूम वगैरह है? वो पुलिस बोलता है हम पूरे घर को छान मारा, रूम में जो डस्ट है वो भी सही है, यहाँ पर कोई साइन भी नहीं है, वॉल एंड बार स्टडी है, रिमूव करना मुश्किल है। हम ये सारे मैट्स को भी चेक करा, बट कुछ छिपाने जैसा कुछ नहीं मिला, बट हमें एक क्लू मिला है, ब्लैक शुगर सिरप का डिब्बा। रॉन बोलता है जब हम कल यहाँ रश करे ये मेरे मुंह में था, बट कुछ पॉइंट में गायब हो गया था। इसी को बोलता है देखो तुम मैच को गंदा कर दिया, और पुलिस को कहता है आई एम सॉरी, वो उसने गिरा दिया था। पुलिस बोलता है ठीक है, फिर तो हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है। और ये सुन के स्पीड सदमे में होता है और बोलता है सो यादागमी सच में एग्जिस्ट करता है, एंड मेरा भाई जो पावरलेस है वो गार्ड से भिड़ गया। और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो अपना भैया के साथ बीता हुए पल को याद करता है, जो कि उसका भाई कहता है तुम अच्छे फ्रेंड्स बनाना एंड एक पाथ सिलेक्ट करके दूसरों की मदद करना। और स्पीड्स विंडो को बाहर देख के डर जाता है, बोलता है नदी में एक बड़ा व्हाइट स्नैक है, ये बिल्कुल यादागमी है। और ये दोनों देखते हैं, इसी को कुछ नहीं दिखता। और रॉन को समझ आ जाता है और वो मैट्स को देखता है
और वो पड़ा हुआ ब्लैक शुगर के बारे में पुलिस से पूछता है। पुलिस बोलता है जब हम मैट्स को साफ करा तो वो नहीं था, वो अभी यहाँ पर है। रॉन बोलता है डिटेक्टिव इशिकी, तुम्हारे एक्सप्रेशन से लगता है तुम यादाकामी के डिसअपीयर एक्ट को देख सकते हो, और वो हमेशा की तरह अपना स्टाइल करता है और इस पोज का मतलब है रॉन को सारा क्लू मिल चुका है। बोलता है लिविंग लेजेंड से लिविंग से क्रिएट होते हैं। और यहीं पर जो है हमारा शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। कुलप्रीत कौन हो सकता है वो अगले एपिसोड में देखेंगे। इस एनिमे का बस आखिरी एपिसोड बचा है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसलिए हमारे चैनल रेनबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, सायोनारा।